नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, क्या हो अगर आप जब सुबह सो करके उठते हैं और जैसे ही अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो एक तेज़ चुभन वाली दर्द आपके पैर के पंजे और एड़ियों में होने लगती है। जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो आपको उसमें सूजन नज़र आती है। आप घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके खून की जाँच कराता है और उसमें गाउट की समस्या बताता है, जो कि एक तरह की गठिया होती है। गाउट की ये समस्या यूरिक एसिड की लेवल ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में और समझेंगे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ क्यों जाता है, इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसे कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। और साथ ही ये समझेंगे कि बढ़े हुए यूरिक एसिड के साथ हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है खास आपके लिए। दोस्तों, जब हमारा शरीर खाने को पचाता है तो इसमें से प्यूरिन नाम का एक कंपाउंड निकलता है। ये प्यूरिन लीवर में जाता है जहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है और जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसमें से ज़ैंथीन निकलता है। ये जो ज़ैंथीन होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस ज़ैंथीन के ही साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड का हमारे शरीर में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए लीवर इसे ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुँचा देता है और किडनी इसे यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। ये यूरिक एसिड का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि लगातार हमारे शरीर में होता रहता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है या फिर जितना फॉर्मेशन हो रहा है उतना हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। और इसी हाइपर यूरिसेमिया के कारण हमें किडनी स्टोन और गाउट की समस्या देखने को मिलती है। गाउट की समस्या यानी जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना। ये समस्या ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों, महिलाओं में नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल 1.5 से 6.0 mg पर DL तक होता है, जबकि पुरुषों में नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल 2.5 से 7.0 mg पर DL तक होता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में हड्डियों के जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले पैर के अंगूठों से होता है, जिसके कारण जोड़ों में तेज़ दर्द और चुभन देखने को मिलता है। अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये क्रॉनिक हो सकता है और यूरिक एसिड जो है वो किडनी में भी जमा होना शुरू हो सकता है, जिसके कारण किडनी स्टोन भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल इतना बढ़ता क्यों है। तो इसके 3 मेन फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहले है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है अंडर एक्सक्रीशन और तीसरा है लाइफस्टाइल फैक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन की, यानी हमारे शरीर में जितना यूरिक एसिड बनना चाहिए उससे ज़्यादा बनता है। इसका जो पहला रीज़न है वो है प्यूरिन रिच डाइट, यानी हम अपने खाने में ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, मटन, एग, लीवर, अल्कोहल, बियर, कोल्ड ड्रिंक, बिना अंकुरित की गई दालें या फिर बीज वाली सब्जियां जैसे कि भिंडी, ककड़ी, बैगन। ये सब यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकती है। अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से पहले ही जूझ रहे हैं तो इनका इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम कीजिए। दूसरा जो रीज़न है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जो तीसरा रीज़न होता है वो है कीमोथेरेपी ड्रग्स, यानी कोई अगर कैंसर का पेशेंट है और उसे कीमोथेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में भी उसके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं अंडर एक्सक्रीशन की, यानी हमारे शरीर में यूरिक एसिड तो सामान्य रूप से बन रहा है, लेकिन जितना बन रहा है उतना हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इसका पहला रीज़न है किडनी प्रॉब्लम, यानी हमारी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस या अक्यूट रीनल फेलियर, जिसकी वजह से किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है और वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है। दूसरा रीज़न जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक या डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तीसरा जो रीज़न है वो एस्पिरिन या डाययूरेटिक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से किडनी का जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कम पानी पीना, सेडेटिव लाइफस्टाइल यानी कि बहुत कम एक्टिविटी वाले काम करना, प्रोसेस फूड या फिर पैकेजिंग फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, शुगर ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। ये तो हो गई बात कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कभी कभी मेडिसिन पर भी ध्यान देना होता है।
सबसे पहले हम लोग डाइट की बात करते हैं कि बढ़े हुए यूरिक एसिड में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आपको अपने खाने में फाइबर और विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और प्यूरिन का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। अगर फलों की बात करें तो सेब, केला, संतरा, पपीता, तरबूज, अंगूर, अमरूद और चेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो लौकी, टिंडा, तरोई, बिना बीज के भिंडी, नेनुआ, खीरा, टमाटर, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको लो फैट वाले ही दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल करना है, जिसमें मलाई और क्रीम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर अनाज की बात करें तो आप चावल, गेहूँ, दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप मसूर की दाल, मूंग की दाल और बहुत ही कम मात्रा में अरहर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन और बिना यॉक के अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवरेज के लिए आप ग्रीन टी, लेमन टी और नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर सब्जियों की बात करें तो हमें पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मशरूम, बैगन और अरई का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए। इसके अलावा राजमा, चने की दाल, मटर की दाल, अरहर की दाल, इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए क्योंकि इसमें प्यूरिन जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। दोस्तों, बढ़े हुए यूरिक एसिड में हमें मीट का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मीट जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल और बियर का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब से प्यूरिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और फिर जिससे यूरिक एसिड का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये तो गई खान पान की बातें। अब हम बात करते हैं कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपने यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जो गाउट या यूरिक एसिड की जो समस्या है वो ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है। ये वो वक्त होता है जब हमारी शरीर की फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट तक वॉक करना चाहिए, जिसमें आपका पसीना जो है वो शरीर से आपके बाहर निकले और कम से कम 7 से 8 घंटे बिना रुकावट वाली नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने यूरिक एसिड को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन को भी अफेक्टेड कर सकता है। इस कंडीशन में फिर आपको मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। इसके लिए आपको एलोपुरिनॉल, फेबुस्टेट, यूरिकोसोरिक जैसी दवाइयाँ जो है मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, खुद से इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। पेन के लिए आप डाइक्लोफेनेक, आइब्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दवाइयों का डोज हर एक किसी के लिए अलग अलग होता है, इसलिए जब भी आप किसी दवाई का इस्तेमाल करें तो अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। इसके अलावा समय समय पे अपने यूरिक एसिड लेवल की जांच कराते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपके यूरिक एसिड का लेवल क्या चल रहा है इस समय। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है और उम्मीद है इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखिएगा और साथ ही आप हमें कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।